Hello everyone and welcome to my channel. So today's topic is RTE 2009 Right to Education. Basically education 2009 के पहले हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस जिसकी वजह से हम उसे फंडामेंटल राइट बना पाते हैं। देखिए एक्चुअली में RTE 2009 है क्या। देखिए ये एक एक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन करने की बात कही गई है। इससे पहले हमारी एजुकेशन कंपलसरी नहीं होती थी क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं थी हमारी कि हम एजुकेशन को कंपलसरी बोलें। आर्टिकल 21A के अंदर आता है और सेक्शन 3 के अंदर किस अमेंडमेंट में इसे लाया गया तो 86 अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर इस एक्ट को रखा गया एंड दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, मूल अधिकार है हमारा ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें प्राइमरी के बारे में बताई गई, प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं, और कुछ चीज़ें सेकेंडरी क्लासेस के बारे में बताई गई हैं क्योंकि ये पूरा एक्ट बना था तो मेनी टाइप ऑफ थिंग्स इसके अंदर रखी गई जिससे हमें पूरा क्लियर कट मिल सके कि एजुकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए पहले तो प्राइमरी के लिए बोला गया कि 200 डेज पढ़ाया जाए, 800 घंटे, ठीक है, और 1 साल में। और डिस्टेंस बच्चों का, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप स्कूल्स खोलें, ये बात बोली गई। 4 घंटे डेली टीचिंग की बात करी गई है। और रेशो क्या रहेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली रेशो क्या 30:1 का स्टूडेंट्स रेशो रहेगा कि 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर कंपलसरी होना चाहिए। सेकेंडरी क्लासेस के लिए भी है 220 दिन होने चाहिए, 1000 घंटे पढ़ाना है, 1 साल में, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 430 डेली टीचिंग और 35:1 का आपका रेशो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए RTE में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC कमेटी गठित करी गई थी जिसमें कि जो इसके अध्यक्ष होंगे वो पेरेंट्स होंगे। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स अगर आपके स्कूल पे नज़रें रख रहे हैं, बेसिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। और नो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करी गई है कि आप किसी भी बच्चे को फिज़िकली कोई भी पनिशमेंट या मेंटली कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। नो प्राइवेट ट्यूशन, कोई भी सरकारी स्कूल का अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। उसके बाद है एक और एक्ट है सेक्शन 10 के अंदर लिखा गया कि ड्यूटी ऑफ एवरी गार्जियन टू एडमिट देयर चिल्ड्रन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन नियर बाय स्कूल्स। ये सेक्शन 10 ये बोलता है कि हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इस एक्ट के अंदर कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। ठीक है, पेरेंट्स रोक नहीं सकते, और अगर रोकते हैं तो इस चीज़ पे उन पे मतलब उन पे जवाबदेही उनकी बनती है इस चीज़ पे। ठीक है, उसके बाद नो एडमिशन फ़ी, अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन है तो कोई एडमिशन फ़ी भी नहीं होगी और ना ही कोई एडमिशन टेस्ट करवाया जाएगा स्टूडेंट्स का। तो ये हमारे RTE एक्ट में करा गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक